ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी जानते हैं कि संधि काल जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रातः की और जब रात समाप्त होती है और दिन शुरू होता है तब की संधि ब्रह्म मुहूर्त। दिन समाप्त होता है रात की संध्या का समय। ये अध्यात्म की उपलब्धियों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कर माना गया है। आपके शरीर में जितनी संधियां हैं, अगर उसमें से एक संधि भी, चाहे वो आपकी कोहनी की हो, चाहे आपके घुटने की हो, चाहे वो आपके जहां की भी हो, अगर वो संधि डिस्टर्ब हो गई तो फिर आप जो है अपना हाथ पैर चलाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ये जो संधि काल है वो इतना इम्पोर्टेंट है, बचपन और उसका, कि जरा सा भी अकल लापरवाही हुई तो जीवन इधर से उधर चला जाता है, जीवन गर्त में चला जाता है। तो आज उन्हीं के कुछ सूत्र, किशोरावस्था में अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाएंगे अच्छा जी, उसके स्वस्थ जीवन के क्या सूत्र हैं। इसके अलावा हमारी बहनों ने एक और दे दिया, भावी उत्तरदायित्व उनका क्या है, और जो भावी उत्तरदायित्व है उसका क्या ज्ञान विज्ञान है। तो आज दो सब्जेक्ट पे आपको मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेटी जो है वो माँ बनती है, और वही माँ एक बेटी को जन्म देती है, ये बेटी फिर माँ बनती है। मतलब ये विशेष सर्किल चलता रहता है। अब इसमें अगर कोई कमी हुई, चाहे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, कोई भी कमी होगी तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलेगी। इसीलिए कहते हैं नारी का स्वस्थ होना, नारी को काबिल होना उससे ज्यादा जरूरी है जितना कि एक पुरुष का जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसके अंदर शरीर में कुछ तत्वों की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो जिसको जन्म देगी उस बच्ची के भी आयरन कैल्शियम की कमी होगी। आप खिलाते रहिए, पता ही नहीं चलता। और जब उसको कमी हो गई और वो माँ बनी और फिर माँ बन के उसने बेटी को जन्म दिया तो उसके अंदर और कमी आई। और इस बेटी ने जब माँ बनी तो और कमी आ गई। तो आज क्या हो रहा है, हर माँ जो है वो डेफिशिएंट है कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स। इसीलिए आज लोग ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं, हड्डियां सिकुड़ रही हैं। हड्डियां सिकुड़ रही हैं, बच्चा निकल नहीं पाता, परेशान होता है, अंदर लैट्रिन कर देता है और मरने की कगार पे हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है माँ का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ साथ में उनके पति का भी होना, लड़कों का भी होना बहुत जरूरी है। तो इसका उद्देश्य क्या है जो आज आपको बताया जा रहा है, कि ऐसे उच्च गुण कर्म स्वभाव वाली, शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान और भावनात्मक रूप से प्रखर प्रतिभाशाली, समुन्नत, संस्कारित एक ऐसी आदर्श बेटी, आदर्श बेटी, फिर आदर्श बहन, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, और फाइनली एक आदर्श नारी बने। कैसी नारी, जो पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने महान उत्तरदायित्व और अधिकारों का सदुपयोग करे और करके जीवन की हर चुनौतियों को साहस और समझदारी पूर्वक सामना करने में सक्षम हो सके और एक आदर्श और अनुकरणीय जीवन जी सके और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके, ऐसी बेटी चाहिए। तो कैसे होगी, जब वो अपने उत्तरदायित्वों का उत्तरदायित्व उसके क्या है, दो महान। एक तो है अपने को सार्वभौमिक रूप से स्वस्थ रखना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, और अपने को सुसंस्कारित और स्वावलंबी बनाना।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आदर्श दिनचर्या, आहार, योग, व्यायाम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए उसको सहयोग और सहकार की वृत्ति, समय दान करना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए ऊपर उठाने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा और सेवा कार्यों में रुचि लेनी पड़ेगी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए यज्ञ, जप, आत्मबोध और तत्वबोध की चिंतन मनन की साधना करनी पड़ेगी। और अब साथ साथ में आज के जो दुष्प्रभाव हैं हमारे रेडिएशंस के, इंटरनेट एडिक्शंस के, आजकल नशीली दवाओं का, अल्कोहल का हमारे टीनेजर्स में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इनसे उनको बचना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका उत्तरदायित्व है, ऐसी भावी प्रखर प्रतिभाशाली समुन्नत सुसंस्कारित भावी पीढ़ी का निर्माण करना। और उसके लिए कैसे? अभी तक हमारी बच्चों ने केवल प्रजनन अंगों के बारे में सुना। अब ये प्रजनन अंगों के अंदर गर्भ आ जाता है तो वो क्या करता है, उसकी क्या जर्नी है इनसाइड द वूम, आज उसको बताने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो ये उत्तरदायित्व है। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आदर्श दिनचर्या का, आहार का और योग व्यायाम का पालन करना पड़ेगा। आदर्श दिनचर्या में प्रातः उठना, अपने हाथों का दर्शन करना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये दृढ़ निश्चय करा देना कि कहीं भी भाग्य नहीं है, अपने कर्मों से आदमी जो है आगे बढ़ता है। इसलिए हाथ हमारे जो करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। भगवान को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें कि आपकी जैसी गंभीरता, विशालता, उदारता हमारे अंदर आए, उर्वरता आए। बड़ों का प्रणाम करें पैर छू करके, फिर गुनगुना पानी पिए। उसके बाद थोड़ी देर अपनी पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई के लिए समय निश्चित कर लें। फिर उसके बाद अपना नहाना धोना अपने नेचुरल कॉल्स को करें और योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान अपना 5-5 मिनट 10-10 मिनट जैसा भी समय हो। उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा आपको स्कूल जाने का, तो अपना हाथ धो करके भोजन करें और भोजन करने के बाद स्कूल जाएं। स्कूल जाएं तो अपने जितने गुरु हैं सबको प्रणाम करें, चाहे पैर छू के करें चाहे हाथ जोड़कर करें। उसके बाद विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां हैं खेल की, तो ये स्पेस इसमें जरूर भाग लें। फिर उसके बाद स्कूल से लौट के आए, घर में थोड़ा विश्राम कर लें, आधे घंटे विश्राम करें। उसके बाद थोड़ा बहुत कोई नाश्ता करें, फल खाएं, कुछ भी खाएं जो मम्मी दे, अपना चना ले लें, जो भी आपके घर में अंकुरित है तो अंकुरित खा लें। इस तरह से जो है ये आपका मध्य काल है। उसके बाद जब उठें तो आप अपनी पढ़ाई करें, अपना होमवर्क करें, थोड़ा सा समय अपना खेल में जरूर लगाएं, वो भी आउटडोर गेम्स होने चाहिए, वीडियो गेम्स नहीं होने चाहिए। और जब शाम हो जाए तो थोड़ा सा प्रार्थना करिए, जैसे आपके यहाँ नाद योग की साधना होती है। रात्रि को सब लोग मिल बैठ करके सब लोग एक साथ अपना भोजन करें, अच्छी अच्छी बातें करें। उसके बाद ब्रश जरूर करें रात में सोते वक्त, नहीं तो जो दांत में लगे रहते हैं कीड़े वो दांत को सड़ाते हैं रात में और आपका दांत जल्दी खराब हो जाता है। इसके बाद थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए। स्वाध्याय जो है महापुरुषों का, अब जीवन निर्माण का, नैतिक मूल्यों का। और उसके बाद दिन भर की समीक्षा करिए, थोड़ी देर के लिए अपनी एक डायरी बनाइए। उस डायरी में लिखिए कि आज पूरे दिन में हमने क्या अच्छे काम किए, और इस अच्छे काम में गांधी जी के 3 बंदर याद रखिए। कान से कुछ हमने बुरी बात तो नहीं सुनी, आंख से गंदी चीजें तो नहीं देखी, मुंह से किसी को गाली गलौज या गंदी बातें तो नहीं कही। और चौथा बंदर जो आज के समय का है, युग 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 परिवर्तन के समय का, अच्छे विचार तो हमारे, बुरे विचार तो नहीं आए किसी से। तो ये 4 बंदर याद रखिए और अपनी डायरी में लिखते रहिए। डायरी में लिखिए कि हमारे ये जो हैं ये आ गए थे। भगवान हमसे प्रार्थना करिए रात्रि में कि अब हमारा जो अगला दिन आएगा उसमें ये चीजें हम ना करने का संकल्प लेते हैं। जो अच्छी चीजें हुई उसको भी लिख लीजिए ताकि वो अच्छाइयां बढ़ती रहें। उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या जो भी आप प्रार्थना करते हैं
आराम से सो जाइए, ये है उनकी दिनचर्या। दिनचर्या के बड़े लाभ होते हैं, जीवन व्यवस्थित हो जाता है, समय बचता है, महान कार्य के लिए सोचने का समय मिल जाता है। तो इसलिए दिनचर्या से क्या होता है, हमारा सर्केडियन साइकिल आपको कल बताया गया था। आपके दिमाग में एक सर्केडियन साइकिल है जो कि आपकी गतिविधियों को संचालित करता है। और अगर वो गड़बड़ हो गया, आपने कभी 7 बजे उठे, कभी 5 बजे उठे, कभी 10 बजे उठे, तो आपका टोटल जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, टोटल ऑर्गन जो है आपके, वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो शरीर मन आपका रोगी हो जाता है। इसलिए जो है जिसका व्यवस्थित जीवन होता है उसका दृष्टिकोण जो है वो व्यवस्थित हो जाता है और वो महान काम करता है। इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। जब सामान आप कहीं भी देखें उसको अपना, ये नहीं स्कूल से आए मोजा वहां, जूता वहां, बस्ता वहां, ये सब तमाशा नहीं चलेगा। अपने हर काम को जहां भी देखिए अन्यों के, उसको व्यवस्थित रखिए, समय पर भोजन करिए। क्यों? क्योंकि पेट में जूस उसी समय निकलते हैं जिस समय आप भोजन करते हैं, वो भी सर्केडियन साइकिल से कनेक्टेड रहता है। बेटाइम भोजन करेंगे, भोजन अपचा रहेगा, बीमारी होगी। जूठन मत छोड़िए, पैसे की बचत करिए। आपको जो है, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से भी थोड़ा सा, चाहे जो भी बचाइए, आप 1 रुपए ही बचाइए, लेकिन बचाइए जरूर। बचत का आपके मितव्ययता की आदत पड़ती है बच्चों की, तो उसकी भी आदत डालनी चाहिए। निंदा चुगली तो नहीं की, निंदा चुगली ना करें, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा ना करें, और घर के कार्यों में बड़ों को सहयोग करें, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए। और कहीं भी सफाई है, इतवार को सब लोग मिलजुल करके करिए, तो ये सहयोग करिए। और किसी की मदद, जैसे कोरोना आया था उसमें मदद करते हैं, कहीं जो है हमारे बच्चे जो हैं अनाथालय में रहते हैं, वहां चले जाइए, साथ में ग्रुप बना के वहां मदद करिए। और घर के कार्य में अपना कार्य जो है अपने आप करिए। इन बातों का भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक आदर्श दिनचर्या चार्ट, जिसको जीवन विद्या चार्ट कहते हैं, ये इसको जरूर दिया जाए स्कूलों में, और उसको रोज बच्चा टिक करे। जो नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा, उसको क्रॉस करेगा, और वो बच्चा जब ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे तो खुद अपने आप प्रायश्चित करेगा और धीरे धीरे उस काम को करने लगेगा। तो ये जीवन विद्या चार्ट है। इसके बाद दूसरा आता है योगाभ्यास। योगाभ्यास में सब सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। व्यायाम के क्या फायदे हैं ये आपको व्यायाम की कक्षा में बताया गया होगा। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम वो करें, और एक बड़ा व्यायाम जो है वो प्रज्ञा योग का व्यायाम, ये सब बच्चों को करना चाहिए। 5 बार करें, 10 बार करें, मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है। तो सुबह का जो व्यायाम कहा गया है ये व्यायाम करें, ताकि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहे, आपके हार्मोनल सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो जाए, तो आपका मन और आपका शरीर दोनों दोनों मजबूत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तीसरा है आहार। आहार आपका संतुलित हो, सात्विक और संस्कारित भी हो। तो संतुलित क्या है? संतुलित में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन खाते हैं। तो 4 भाग प्रोटीन, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, 1 भाग फैट होना चाहिए। और थोड़ी मात्रा में कंट्रोल, उसमें जो है, अभी हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़ी मात्रा में है, और अंकुरित में सबसे ज्यादा होते हैं, 500 गुना विटामिन बढ़ जाते हैं। इसलिए अंकुरित का उपयोग ज्यादा होना चाहिए। और सात्विक संस्कारित भी होना चाहिए, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि हित भोग, मित भोग, ऋत भोग। हित भोग मतलब जो आपके लिए हितकारी है। फास्ट फूड है, जंक फूड है, तला भुना है, मोमो चाउमीन है, ये सारा आपके लिए हितकारी नहीं है, तो इसको छोड़ने का प्रयास करिए। मित भोग मतलब अपने भूख से आधा खाइए, 1/4 हवा के लिए छोड़िए, 1/4 पानी के लिए छोड़िए। ऋतु भुक मतलब ऋतु का मौसम, मौसम की चीज खाइए। ऋतु के अनुसार आपके अंदर जो 3 दोष हैं वो बदलते रहते हैं। ऋतु के अनुसार जो आयुर्वेद ने कहा है उसके अनुसार खाना खाइए, और खाने को भगवान का प्रसाद समझकर खाइए। जैसी भी स्थिति में भगवान देता है, थोड़ा मोड़ा आप चेंज कर सकते हैं। अब खूब तल भुन करके, खूब मसाला डाल करके, ये गलत है।
तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता को बनाए रखते हुए खाना खाना चाहिए। खूब चबा चबा कर, 32 दांत हैं तो 32 बार एक और को चबाइए, ताकि वो पानी की तरह हो जाए, आपके लार से डाइजेशन शुरू हो जाए और पेट में जा करके वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट होके आगे बढ़े। इसके अलावा जब पानी मत पीजिए, क्योंकि जब पेट में जाएगा तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे और फिर आपका खाना हजम नहीं होगा, फिर आपके पेट की बीमारी शुरू हो जाएगी। खाने के डेढ़ डेढ़ घंटे पहले या एक डेढ़ घंटे बाद पानी खूब पीना चाहिए। सूरज डूबने के पहले खाइए, क्योंकि सूरज डूब जाता है तो आपकी जठराग्नि भी शांत हो जाती है और खाना जो है हजम नहीं होता है। इसके अलावा प्रसन्न भाव से मधुर मधुर संगीत सुनते हुए जो है खाना खाना चाहिए और दिन भर में 10-12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। तो इस तरह से जो है, अब सात्विक आहार क्या हुआ? सात्विक आहार आपका शाकाहारी आहार, जो बिना तला भुना हो, बिना मसालेदार हो, कम उसको आपने तला भुना हो, हरे सब्जियां, उसमें कलरफुल, उसमें फ्रूट्स हों, आपके मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट हों, ऐसा फ्रेश खाना जो है उसको सात्विक खाना कहते हैं। और इसी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ईवा सेलहब की रिसर्च कहती है, इस खाने को वो मूड फूड कहा है उन्होंने, जो आपके मूड को अच्छा बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि इस खाने को खाने से पेट में सेरोटोनिन नाम का एक एक जो है वो फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। और ये फील गुड हार्मोन जो रिलीज होता है आंतों में, वो जो है गट ब्रेन बैरी कनेक्शन से वो ब्रेन में जाकर के मस्तिष्क को शांत करता है, शीतल करता है और आपके अंदर जो तनाव है उसको दूर करता है, प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज बनाता है। तो क्या होगा? आप और आपके जो गैमीट्स बन रहे हैं बच्चों के अंदर जो है, वो सब जो है वो हेल्दी बनेंगे। इसलिए जो है इसको खाना चाहिए। और एक दूसरी रिसर्च पेपर फेलिस जैका का है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनका ये हिपोकैम्पस सेंटर जो है ये छोटा हो जाता है और ये सेंटर रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी एंड लर्निंग के लिए, सीखने और याद करने के लिए। तो ये छोटा हो जाएगा तो आपकी मेमोरी और लर्निंग भी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक रिसर्च पेपर ये कहती है कि आपके जीन्स के में भी जो है एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अब ये मोटा चूहा है, गोटी नाम है इसका, गोटी जीन्स वाला बच्चा, चूहिया मोटी और पीले रंग की होती है और कई बीमारियों की इसके अंदर गुण होते हैं। और अगर उसको जीन्स के ऊपर जो एक अपी जीन्स है, उस एपी जीन्स का एक केमिकल मार्कर जो होता है, उससे मिश्रित अगर इसको खाना खिला दिया जाए मिथाइल ग्रुप का, तो इसके जीन्स जो है गोटी हैं वो सप्रेस हो जाते हैं और फिर नॉर्मल चूहा पैदा होता है। इसीलिए कहा है ऋषियों ने, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ये चूहे के ऊपर रिसर्च है और हम लोग आदमी लोग चाहे जो खाते पीते रहते हैं, तो ये बच्चों को डिस्क्राइब करिए शाकाहारी क्या खाना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद संस्कारित खाना, लोग कहते पता नहीं क्या ये लोग मंत्र मंत्र पढ़ के खाना खाते हैं, क्या तमाशा है। लेकिन उस मंत्र के ऊपर भी रिसर्च किया है जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने। उसने 2 ग्लास में एक ही नल के पानी लिए, एक में अच्छी अच्छी बातें की, उसकी खूब तारीफ की, खूब अच्छी अच्छी उसको पोइट्री सुनाई, गाने सुनाए। दूसरे वाले को उसने बड़े क्रोध में बोला, गुस्से में बोला और तरह तरह की बातें कही। और जब 24 दिन बाद इसको फ्रीज किया गया और इसके स्लाइड्स बनाए गए, तो आप देखिए अच्छी भावना देने वाला पानी कैसा अच्छा क्रिस्टल बना, और ये हैफेजर्ड बना। इसका मतलब कि भावनाएं पानी के अंदर जाती हैं। ऋषि मुनि पानी में श्राप और आशीर्वाद दे करके दे देते थे और वो लग जाता था। उसी तरह से आपके शरीर में 80 to 90% वाटर है और आपके खाने में भी है। तो इसलिए खाना कुसंस्कारी कैसे बन जाता है? एक तो अधर्म की कमाई से बन जाता है, दूसरा जो है अगर उसको खाना बनाने वाला, परोसने वाला और जो उसको छूता है, अगर वो निंदनीय आचरण का है, उसके विचार दूषित हैं, तो वो सारे संस्कार उस खाने में जाते हैं और आपके मन को और आपके अंदर जितनी भी गैमिट्स हैं उनके भी मन को खराब करता है।
तो इसलिए जो है खाने को एनर्जाइज किया जाता है। हाथ में खाना लीजिए, बल वैश्य देव यज्ञ करिए, उसको 5 बार आहुति डालिए। पानी हाथ में लीजिए, उसको गायत्री मंत्र से, जिसका जिस मंत्र में श्रद्धा है उस मंत्र पढ़ करके पानी को एनर्जाइज करिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और तब खाना खाइए। बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि सात्विक और संस्कारित क्या होता है, उसमें हमने आपको साइंटिफिक उसका बताया, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसी को भी कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब उपवास क्यों रहते हैं, उपवास करने के क्या लाभ हैं, ये भी बताना बच्चों को जरूरी है कि इससे एक तो कुछ आध्यात्मिक लाभ, तुम्हारी बुरी आदतें अच्छी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तुमको आंतरिक शक्ति मिलेगी, भावनात्मक शक्ति मिलेगी, आत्मनियंत्रण होगा, और तुम्हारे अंदर चित्त वृत्तियां होती हैं, अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में बुरी विचार भरे हैं वो निकल जाएंगे। 96 उपत्तिकाओं का शोधन होता है, ये सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं और ये अकर्मों से, जो गलत कर्म करते हैं उससे दूषित होती हैं और सकर्मों से अच्छी होती हैं। तो जब आदमी उपवास रखता है, अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छी स्वाध्याय करता है, तो जो डॉक्टर लोग नहीं पता लगा पाते कि ये बीमारी क्यों हो गई, वो इससे शुद्ध हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसकी रिसर्च किसने की, योशिनोरी ओसोमी ने। ये नोबेल प्राइज मिला इसको कि उपवास के तो बड़े फायदे हैं। ये क्या करता है, जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर जो है एनर्जी कम हो जाती है, तो ब्रेन, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को और तरह तरह के जो हमारे अंग अवयव हैं उनके अंदर एनर्जी, ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो क्या करती है बॉडी, अपने आप जो है एक सेल बनाती है और वो सेल जो है वो लाइसोसोम्स कहते हैं। और ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जितने डेड सेल हैं, जितने खराब सेल हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको खाकर एनर्जी देता है। तो इसलिए बॉडी जो होती है वो सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है, रिसाइकिल उसमें चली जाती है और हमारे अंदर जो जो विष है वो निकल जाता है। बहुत तरीके की बीमारियों पर अंकुश लग जाता है, और जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, भूलने की बीमारी है, पार्किंसोनिज्म है, इस पे जो है तो ऑटोफेजी कहते हैं इसको। और गांधी जी भी कहते थे भूख से कम खाना चाहिए और भूखा मारना चाहिए अगर है। अब क्या खाएं ना, क्या क्या ना खाएं, बचना चाहिए बच्चों को शराब से, धूम्रपान से, कॉफी और चाय से, बिस्किट से, जंक फूड से, और अधिक घी, मिठाई, पकवान से, फास्ट फूड से, जंक फूड से, जो डिब्बा बंद आता है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सेंटेड फूड खाते हैं, इससे बच्चों को बचना चाहिए। और खाना क्या चाहिए, शाकाहारी खाना, साबुत अनाज वाला, कम वसा वाला, ऐसा खाना खाना चाहिए। दही खाना चाहिए, मौसम के फल खाना चाहिए, फलियां खाना चाहिए, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाना चाहिए। ये जो है इनको क्या खा। अब थोड़ी सी बात बच्चियों का है कि आजकल बड़ी धारणाएं गलत फैली हुई हैं। जैसे जब उसको मासिक धर्म आता है तो कहा जाता है इस समय आप दूध और फल मत खाइए, और दूध और फल नहीं खाएगी, उसको महीने में ब्लड जा रहा है तो उसके अंदर जो है वो ताकत कैसे रहेगी, उसके अंदर लोहे की और आयरन की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे कम भरेगी। इसलिए बल्कि उस समय और ताकत की चीज, फल, दूध, हरी सब्जियां, ये सब उसको और देना चाहिए। इसके अलावा बड़ा मानसिक दबाव होता है, हमारा ऐसा समाज है। मानसिक दौरान के समय जो लड़कियां हैं तनाव महसूस करती, उनको कुछ पता नहीं रहता, और मासिक धर्म के बारे में पूरी जानकारी का अभाव रहता है। कई घरों में लड़कियों को बिठाल दिया जाता है अलग, रसोई मंदिर में नहीं जाने, इवन स्कूल में भी नहीं जाने दिया जाता, नहाने नहीं दिया जाता, भाई उसका सर्द होने की उसकी अनुमति नहीं होती है, जबकि गंदगी में और अच्छे से नहाना चाहिए। खेल में, डांस में, व्यायाम करने पे हर चीज में रोक लग जाती है, जबकि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल प्रोसेस है, और ये सब भ्रांतियां बना दी गई। अरे थोड़ा रेस्ट कर ले, इसलिए तो जरूरी है जरा सा उसको, थोड़ा सा अगर शादीशुदा है तो थोड़ा अलग रहे बस। इसके अलावा ये सारी भ्रांतियां हटनी चाहिए, और उससे बच्चों में हीन भावना आती है।
तो इसलिए इस समय लड़कियों को, बच्चियों को प्यार की जरूरत पड़ती है, हाँ, सहानुभूति की जरूरत पड़ती है। उसको विश्वास दिलाना जरूरी है कि दिन की सारी गतिविधियां आप कर सकती हैं। कोई भी डरने की, लज्जित होने की बात नहीं है। कि आपको तो और गर्व महसूस करना चाहिए कि अब आप जो हैं एक युवा नारी के रूप में डेवलप होने जा रही हैं और आप अब बड़ा काम कर सकती हैं। तो इसलिए इन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। अब क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्योंकि इस समय बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए जो है हमेशा आसपास जनेंद्री के साफ करते रहना चाहिए, और योनि के अंदर साबुन न लगाकर बाहर उसको साफ करना चाहिए। रोज नहाना चाहिए। और अगर लैट्रिन जाती हैं तो आगे से पीछे की तरफ साफ करना चाहिए, पीछे से आगे नहीं। उससे क्या होता है कि गंदगी चली जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। सही सैनिटरी पैड चुनिए कि आपके लिए कौन सा पैड अच्छा है। अब जो भी आपको पैड अच्छा लगता है, जो आपके लिए फिट होता है, उसको पहनिए, डालिए। और अगर मान लीजिए आप नहीं खरीद सकती हैं, तो आजकल तो 1 रुपए का उपलब्ध है, और कहीं कहीं तो हमारे एनजीओ मुफ्त में दे रहे हैं। उनको जानकारी देना चाहिए कि ये पैड्स कहाँ मिलते हैं। और कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए सूती कपड़े तो हैं, सूती कपड़े, जो पुराने कपड़े हैं, धो करके उसके पैड बना के अच्छे तरह से उसको रख लीजिए और उसको लगाइए। तो पैड बदलने में और उसको जब आप बदलती हैं पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। और अंदर भी जो अंडरवियर वगैरह पहनती हैं वो गीले विले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए, घी सूखे होने चाहिए। और कहते हैं कि 80% जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है, लिकोरिया हो जाता है। और जब कभी भी कपड़ा गीला हो जाए, पैड गीला हो जाए, तो फिर उसको तुरंत बदलना चाहिए। कम से कम 3 बार दिन में बदलना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो क्या होगा, आपके जो पैर हैं और आपका जो नीचे का पोर्शन है उसमें रैशेस बन जाते हैं और फिर उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। और ये जो कपड़े आप इस्तेमाल करती हैं हमारी गांव की बहनें, अगर वो करती हैं तो ठीक है, करें, उसको खूब अच्छे से धो करके और उसको धूप में सुखाएं। क्योंकि उसको अगर किसी फॉर्मेलिटी में अंदर सुखाती हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो संक्रमण योनि में जाकर खुजली, फुंसियां वगैरह बनाता है। इसलिए उसको धोकर धूप में सुखाना चाहिए और प्रेस कर देना चाहिए। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए जो आपने कपड़े धोए, उसको सुखाए, प्रेस किए, तो एक साफ प्लास्टिक की थैली में जैसे पैड रखा जाता है वैसे रखना चाहिए और तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी करिए, आपने डिस्पोजेबल पैड्स का इस्तेमाल किया तो उसको एक डिब्बे में रखिए, फिर उसको बाद में जला दीजिए ताकि उससे दूसरों को संक्रमण ना हो। दर्द है तो पानी की बोतल का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर बहुत दर्द है तो डॉक्टर से दवा ले लीजिए, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। एक दूसरी बात होती है, लड़कियों के ब्रेस्ट में कभी कभी जो है गांठ बन जाती है, तो हर तीसरे, चौथे, 6वें महीने में उसको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए अपनी 3 उंगलियों से, फ्लैट उंगलियों से उसको देखना चाहिए। जैसे निपिल है, निपिल के चारों तरफ उसको घुमा करके, दबा करके देखना चाहिए कि कोई है तो नहीं, या उसको निपिल से लेके चारों तरफ रेडिएट करते हुए देखें, या ऊपर से नीचे देखें। तो अगर कोई भी गांठ दिखती है तो डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा ये गांठ को डॉक्टर को दिखाइए। कभी कभी स्किन में जो है वो अंदर घुस जाता है तो वो भी एक खतरनाक चीज है, उसको भी दिखाइए। और अगर आपकी स्किन में चेंज आ रहा है तो भी दिखाइए। इसके अलावा ये निपल कभी कभी अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, इसका मतलब कोई खतरा है, आप दिखाइए उसको डॉक्टर को। और कभी कभी डिस्चार्ज उसमें मिल्क या उसका ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, अपनी माँ से कहना चाहिए, जो उसकी भाभी, बड़ी बहन, कहना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। ये तो हो गया शारीरिक स्वास्थ्य। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में आपका योग व्यायाम की बात में काफी अच्छा बताया गया होगा। तो कौन कौन सा करें?
सबसे पहले नाड़ी शोधन करिए, दोनों नाक आपके चलने पर लगे। इंगला पिंगला नाड़ी चलेगी तो सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, तभी षट चक्रों का जागरण होगा। तो नाड़ी शोधन करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणाकर्षक करिए, भ्रामरी करिए। और बच्चे कपाल भाती भी कर सकते हैं। अब प्राणायाम के कई फायदे हैं, उसको इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आप लोग बता सकती हैं कि इससे ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी हेल्थ बनती है, और इससे शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, हमारे सारे सिस्टम अच्छे हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम उन ऑर्गन्स का मसाज है जो कि हम हाथ पैर चलाते हैं, योग व्यायाम करते हैं तो उनका मसाज नहीं होता। वो कौन से हैं? वो आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपका जो है गुर्दे हैं, आपकी लंग्स हैं, आपके पैंक्रियाज है, जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब का मसाज होता है। इसके बाद ध्यान करिए। ध्यान करने से आप किसका ध्यान करें? आपके जो इष्ट है उनका ध्यान करिए, जिसमें आपको अच्छा लगे। हिमालय का ध्यान करिए, प्रकृति का ध्यान करिए, लेकिन सबसे अच्छा ध्यान जो है वो सूर्य का बनाया माना जाता है। क्यों? सूर्य जो है उसके गुण, आप जिसका भी ध्यान करते हैं उसके गुण आपके अंदर आते हैं। रामचंद्र जी का ध्यान करने से धनुष और उनकी शक्ल थोड़ी, उनके गुण, आदर्श, कैसे वो आदर्श थे पत्नी के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो आदर्श आता है अगर आपके अंदर, तब वो है ध्यान लगा। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य हमेशा चलता रहता है, वो तेजस्वी होता है, गतिशील रहता है, कभी नहीं रुकता। लोक कल्याण के लिए वो हमेशा जीवन उसका समर्पित रहता है। अज्ञान को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है, अपने साथ अन्य ग्रहों को लेकर के चलता है, और शांत चित्त धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये जगत की आत्मा है। ये सारे गुण आपके अंदर अगर आएंगे तो मानी हुई बात है आपके अंदर जो गैमीट्स हैं उसमें भी आएंगे। इसलिए सूर्य का ध्यान सबसे अच्छा ध्यान माना गया है। हमारी एलिजाबेथ ब्लैकबर्न कहती है कि इससे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें भी जो है वो बदलाव आता है एक्सप्रेशन में। ये जो पिंक कलर का है टीलोस्मियर, ये लंबा हो जाता है, और अगर ये लंबा हो जाता है तो एजिंग कम हो जाती है। एजिंग कम हो जाएगी तो आप हर तरह से, आप सोच ज्यादा, जैसे यंग एज में और भी छोटी एज में आपका दिमाग ज्यादा अच्छा चलेगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता, और आपको समस्या समाधान की क्षमता, और आपके अंदर तार्किक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि, और आपको याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे इसके भी बहुत लाभ हैं। स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय दो प्रकार का होता है, अपना अध्ययन, चिंतन, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार। अपनी समीक्षा करिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है, उसको छोड़िए, एक बुराई, ये है आत्म सुधार। और फिर मनन क्या है? उसकी जगह एक अच्छाई ग्रहण कर लीजिए और उस अच्छाई को अपने अंदर फैलाते रहिए, और वह आत्म विकास अपने अंदर ही नहीं पूरे विश्व मानव में फैलाइए। तो वो है मनन। तो चिंतन और मनन, अपना अध्ययन करिए, अपने को अच्छा बनाइए। बच्चे अगर चिंतन मनन करते हैं रात में, आज मैंने क्या गलती की और उस गलती को मैं कल नहीं करूंगा, और एक ही गलती को छोड़े एक हफ्ते तक, तो उसकी गलती छूट जाएगी। तो इस तरह से करिए। ये दूसरा है सत्साहित्यों का। कौन से साहित्य का करें? ऐसे साहित्य जो जीवन का निर्माण करते हैं, जो मानवीय मूल विकसित करते हैं और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, इसको कहते हैं सदग्रंथों का अध्ययन। यही स्वाध्याय कहलाता है। आधे घंटे का स्वाध्याय कर रहे हैं तो 20 मिनट पढ़िए, 5 मिनट उसको चिंतन करिए कि मैंने क्या पढ़ा, अंडरलाइन करिए, और फिर हमारे अंदर उतारिए, वो है मनन। तो चिंतन और मनन के साथ स्वाध्याय करता है। आजकल लोग क्या करते हैं, लेके किताब लेट गए, सोने वाला स्वाध्याय हो गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। कौन से साहित्य पढ़े? युगीन साहित्य पढ़िए। युग की समस्या का समाधान बच्चों के लिए जो है वो साहित्य दीजिए, और 3000 पुस्तकों में गुरुदेव ने जो लिखी हैं उसमें से छांट करके दीजिए। तो ये हुआ स्वाध्याय। इससे क्या होगा? मस्तिष्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी नींद आती है, व्यवहार कुशलता बढ़ती है, जीवन लक्ष्य प्राप्त होता है। तो सूत्र गुरुदेव ने किया है कि खिलाड़ी का जीवन जिए, हार गए तो
तो भी खुश, जीत गए तो भी खुश। कभी कभी बच्चे जो हैं नीट में नहीं आए या अपने उसमें जेई में नहीं आए तो फिर सुसाइड तक कर लेते हैं। बताइए, खिलाड़ी का जीवन जियो, तुमने जितना भी पढ़ा, तुम्हारा ज्ञानवर्धन हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्रसन्न रहने की आदत डालिए। कैसे? अपनी आवश्यकताएं कम करिए और परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए। सादा जीवन, उच्च विचार बच्चों के अंदर आना चाहिए। फिजूल खर्ची, झूठी शान से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा अच्छे विचार रहें। सेवा कार्यों में रुचि लेनी होगी, समय निकालना होगा, मदद करना होगा, घर में बाहर सहकार की वृत्ति बनानी होगी। विचार, व्यवहार और भावनाओं पे नियंत्रण करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब वो अपना चिंतन मनन करेगा। इस तब क्या होगा? इसकी जगह प्रेम, करुणा, ममता, उदारता के गुण उसके अंदर बढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका भावनात्मक स्वास्थ्य। तीसरा सबसे आखिरी में आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वो कैसे बढ़ेगा? आत्मबोध की, तत्वबोध की साधना। एक दिन का जीवन की अपनी प्लानिंग करिए। और रात में जो है सोच करके सोइए, दिन समाप्त हो रहा है, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जो मेरे उत्तरदायित्व थे, आदर्श, परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने घर के लिए, अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए, वो सब जो है अब छोड़ करके हम जा रहे हैं। और कल भगवान की गोद से फिर हम एनर्जी लेकर के, ऊर्जा लेके आएंगे और फिर इस कार्य को करेंगे। दूसरा है मंत्रों का उच्चारण। मंत्र के उच्चारण से भी हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनता है। इसलिए बच्चों को मंत्र सुना होगा यज्ञ। तो यज्ञ से क्या होता है? ना केवल शरीर बनता है, बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य भी, पारिवारिक स्वास्थ्य, परिवार में सब एक साथ मिलके करते हैं, एकता बनती है। सामाजिक स्वास्थ्य, समाज में एकता बनती है। और इससे हमारा पर्यावरण और वायुमंडल भी साफ होता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। अब बच्चे नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर के लोग करें और बच्चे उसमें वो वातावरण में इतवार इतवार को करें। कुछ नहीं तो आप जो हैं वो दीप यज्ञ करिए। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक तो संस्कृत के उच्चार जो है वो नकारात्मक जो विचार आते हैं तो उनके अंदर तनाव वाले हार्मोन्स बनते हैं और वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है या बाहर के पोल्यूशन से पड़ता है। तो यज्ञ से क्या होता है? औषधि धूम्र जो बनते हैं, उसमें जो लकड़ी पड़ती है, जो हवन सामग्री पड़ती है, घी पड़ता है, गुड़ पड़ता है, उससे औषधि धूम्र से जो है वातावरण जो है अच्छा बन जाता है। तो वातावरण जब अच्छा हो जाएगा तो हमारी बाहर की बीमारियां दूर हुई। इसके अलावा जब यज्ञ करते हैं तो उसकी यज्ञ की ऊर्जा जो होती है उसमें तीन एनर्जी होती है। उसमें हीट, साउंड एंड लाइट, ये तीन एनर्जी होती है। इसके ऊपर मंत्र की शक्ति उसके ऊपर जो है सुप्रीम पोज होकर के जब जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, हवा यज्ञ करने वाले के, तो वो अच्छे सकारात्मक हार्मोन को जो है वो बनाता है। और उससे क्या है, जा करके उसके अंदर जो नेगेटिविटी
लकड़ी डालते हैं, ऊर्जा डालते हैं, ये सब और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं जब सूर्योदय होने वाला होता है। इसीलिए क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके वो ऐसे हमारे जीवाणुरोधी चीजें पैदा करता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका स्प्रे हो जाता है और जितनी बदबू है वो दूर हो जाती है। थोड़े मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्रेन के स्टिमुलेंट का काम करती है और ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लेके ऑक्सीजन देते हैं, तो यज्ञ से कोई पोल्यूशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है। और मंत्र जब आप जप करती हैं तो क्या होता है, मंत्र जप करने से बच्चों को बताइए कि आपके अंदर दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, एक आपके शरीर के अंदर, आप जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो एक रेजोनेंस बनता है और वो रेजोनेंस जा करके आपके षट चक्रों का जागरण करता है, और ये षट चक्रों का जब जागरण कर देता है तो उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है और ये आपके वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट और आपका लंग्स, आपका स्टमक, आपका लीवर और किडनी, जितने चीजें हैं इसमें जो है ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसी को कहते हैं आत्मबल, मनोबल और आत्मबल, मनोबल और शरीर बल। तो इस तरह से वो करता है। लेकिन अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया तो उसके ऊपर आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति पे सुपरिम्पोज होकर के वो मंत्र जो है जाके अपने टारगेट, जहां से उस मंत्र का जो देने वाली शक्ति है उससे टकराता है और वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें रेस का काम करता है। तो जितने भी वातावरण में उस टाइप के मंत्र हैं या उस टाइप के भाव हैं, विचार हैं, वो सब उससे चिपक कर वापस उस साधक के पास आते हैं और वो साधक को 1000 गुना फायदा करते हैं। तो इस तरह से जो है मंत्रों का भी लाभ है, ये भी आप बता सकते हैं। अब आप देखिए, ये केवल हमारे शास्त्रों का ही नहीं कहना है। हार्वर्ड स्टैंगल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, इन्होंने कहा है गायत्री मंत्र दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है, इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी स्थापित करता है। और हमारे न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हार्टजेल और रमा जयसुंदर ने अपने रिसर्च में इसको संस्कृत इफेक्ट नाम दिया कि संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण, स्पेशली गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्या होता है कि हमारी कॉग्निशन पावर, बच्चों की याद करने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जो टीन एज में जो इधर उधर होते रहते हैं बच्चे, जिसके कारण उनका जो आपको बार बार बताया गया कि एमिगडाला जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो शांत हो जाता है और उसके अंदर जो फ्रंटल लोब है, सोचने समझने की क्षमता, उसकी एक्टिविटी मैच्योरिटी की तरफ होने लगती है। इसलिए जो है गायत्री मंत्र जप करिए। ऑथर के उस ने तो कह दिया कि एटम बॉम्ब के बराबर है इसकी शक्ति, तो इस तरह से जप करना चाहिए, अपनी डायरी बनाना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। बच्चों को चिंतन मनन करवाइए और बताइए ये 4 बंदर, इस पे आप अपनी समीक्षा करिए, डायरी में लिखिए। रेडिएशन से बचिए। क्यों? रेडिएशन से नहीं बचेंगे तो जो आपके अंदर गैमीट्स हैं, जर्म सेल से ही उसमें जो है वो डीजेनरेशन शुरू हो जाता है और जो चेंजेस होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, हेरिटेबल इफेक्ट होता है उसका। और उससे क्या होता है कि कभी कभी डीएनए को प्रभावित करता है और पैदाइशी डिजीज लेकर के बच्चा पैदा होगा। इसलिए ज्यादा सेल फोन अपने जेब में लगाना, अपने लैपटॉप अपने पैर पे रखना, बहुत ज्यादा टीवी के एक्सपोजर, इंटरनेट का एक्सपोजर, ये सारे से बच्चों को बचना चाहिए। नहीं तो उनके अंदर के जो गैमीट्स हैं उनकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए आजकल देखिए स्टेरिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बच्चा गर्भ में है, पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो बच्चे जब 5 साल तक गर्भ में, पहले दिन से 5 साल तक क्या होता है, उस बच्चे के अंदर ज्यादा उसके दिमाग में ट्यूमर बन सकता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, वो बच्चा जो है वो
मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चा हो सकता है और कई बीमारियां लेके पैदा हो सकता है। और 5 से 10 साल के बीच में ये पेनिट्रेशन जो होता है ये 50% होता है, और छोटे बच्चे से 5 साल तक 75% होता है, और बड़ों में 25%। तो 10 साल तक तो बच्चों को बहुत बचाना चाहिए, और टीनेजर्स को तो अपने गैमिट्स के लिए बचाना चाहिए। तो इस तरह से रेडिएशन से दूर रहिए, आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। और शराब और जो आप अल्कोहल आजकल बच्चों में बड़ा कॉमन है, उससे क्या हो जाएगा, जब आपके गैमिट्स खराब हो जाएंगे तो जन्मजात रोग लेकर के बच्चे पैदा होते हैं, हड्डी की, गुर्दे की, आंखों की, कान से कम सुनने वाला, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम, बिना जो है वो उसकी जो है ना तो उसकी सोचने स्मरण शक्ति, वो लो आईक्यू का बच्चा, कम सोचने वाला, और फेसियल देखो, फेस की मसल भी नहीं, ये बच्चा ना तो कुछ सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना पढ़ सकता है। लो आईक्यू का बच्चा ये अपने घर के लिए और समाज के लिए ये जो है बच्चा जो है भार स्वरूप होता है। तो इसलिए जो है शराब नहीं पीना चाहिए। और अगर बच्चे पेट में हैं भी तो एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे, कम पेट का बच्चा होगा, तो वो भी बच्चे जो है बेकार हो जाते हैं। इसी तरह से जो है वो धूम्रपान से होता है, उसमें ये सब तो होता ही है, साथ में उसका उसका जो है ओठ भी कटा हुआ हो सकता है, उसके तालू भी कटे हुए हो सकते हैं, वो बच्चा सडन डेथ हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां लेके जो इसमें लिखी हुई हैं लेके बच्चा पैदा हो सकता है। और चाय कॉफी ज्यादा, अब बड़े होंगे चाय कॉफी पीने लगते हैं ज्यादा, कुछ नहीं तो उससे भी जो है वो बीमारियां हो सकती है। 1-2 कप तो पी सकते हैं सुबह शाम, और ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और मांस क्यों नहीं खाना चाहिए ये जरूर बताइए, कि मांस जो है ये नॉन वेजिटेरियन चीज, पहली बात तो हमारे जो लार होता है वो अल्कलाइन होता है, जानवरों का मांस जो होता लार जो होता है एसिडिक होता है, तो मांस जो है वहां से पचना शुरू हो जाता है, हमारा पचता ही नहीं मुंह में। उसके बाद जब पेट में जाता है तो वहां 30% ज्यादा कंसंट्रेटेड उसमें एसिड होती है जानवरों में, तो उनका जल्दी पच जाता है, हमारा पचता ही नहीं, बहुत देर में पचता है। उनकी आंतें छोटी होती हैं तो पचा भोजन जल्दी बाहर निकल जाता है, हमारी आंतें लंबी होती हैं तो अपचा भोजन जो है देर तक रहता है, और पेट की बीमारियां हमको होती हैं। तो इसलिए जो है आपको मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मन में क्या होता है, जब रोता है, चिल्लाता है, मारा जाता है, डर लगता है, उसके अंदर तनाव वाले हार्मोन बनते हैं, वो कॉर्टिसोल बनता है, एड्रेनलिन बनता है, ये सब जा करके मांस में इकट्ठा होता है। और आपको बताया जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, तो मन खराब होगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। तो इसलिए जो है मांस नहीं खाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। अब एक ये जो है ये भ्रांति है कि लड़की को जो लड़की के कारण जो है लड़कियां पैदा होती हैं, बहू के कारण पैदा, बहू दूसरी शादी कर लो, छोड़ दो, ये करो वो करो, ये दुनिया भर के जो है हमारे टैबूज जो हैं हमारे समाज में, इनको दूर हटाना चाहिए। तो उसको भी समझाइए कि लड़कियों में जो होता है उनके एग में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होते हैं लड़कियों वाले, और पुरुष में क्या होता है, एक स्पर्म में वाई होगा, दूसरे में वाई एक्स होगा। तो अगर इनका वाई कमजोर हुआ, एक्स, जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, और जब वाई और एक्स मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो अगर वाई कमजोर हो गया और एक्स एक्स मिल गया तो लड़की हो जाएगी। इसलिए लड़कों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उनको अपना आहार ठीक रखना चाहिए, उनको योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान भी करना चाहिए, उनको स्वाध्याय भी करना चाहिए, ताकि मन जो है इधर उधर ना भागे। ये कोई लड़कियों का दोष नहीं है, ये जो है इस प्रकार का है। अब दूसरा जो आता है, जो आज का दूसरा सब्जेक्ट है, टाइम तो बहुत कम है, कोशिश करेंगे जल्दी, क्योंकि ये आप लोग सुन भी चुके हैं। तो किशोर और किशोरियों के जो है वो भावी उत्तरदायित्व का भी ज्ञान, विज्ञान क्या है, भावी उत्तरदायित्व क्या होते हैं। आफ्टर ऑल ये जो आपकी एज है पूरा 21 साल तक, ये आपका जो है ये
आपकी किशोरावस्था ही देखी जाएगी, उसके बाद यंग एज शुरू हो जाती है। तो जब यंग एज में आप जाते हैं और आप 25 साल तक जो है प्रिपरेशन, पहले जमाने में देखिए कि 25 साल तक उनको गुरुकुलों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, भावनात्मक उनका विकास किया जाता था। उनको ये ज्ञान दिया जाता था कि अब जिस आश्रम में आप जाएंगे, आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण करना जो सुयोग, सुशिक्षित, स्वावलंबी ही ना हो, मगर प्रखर, प्रतिभाशाली, गुणवान संतान हो, जो अपने देश को गौरवान्वित करने वाली, समाज को गौरवान्वित करने वाली संतान हो। तो उसके लिए भी ज्ञान दिया जाता था, जो ज्ञान अब किसी को नहीं है। अब आपके बीच में वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव ना आप देती हैं माँ बाप, और ना वो बेचारी परेशान है। तो इसी तरह से ये भी है, ज्ञान जो है ना देने के कारण हमारे बच्चे जो हैं कुसंस्कारी होते हैं, घर में तहलका मचा रहता है। तो इसलिए गर्भ का ज्ञान विज्ञान एक अच्छा प्रखर प्रतिभाशाली संतान के लिए कैसे हम प्रयास करें, उसकी क्या जर्नी है इनसाइड द वूम, ये इसकी साइंस और सिग्निफिकेंस हम बताएंगे। अब ये पहले क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, उसकी साइंस क्या है। से माँ बाप चाहें तो वो अपने आहार विहार, आचार विचार को अच्छा बना करके एक मनचाही संतान, गौरवान्वित करने वाली संतान पैदा कर सकते हैं। इसलिए उनको कम से कम 3 महीने पहले, जब उनके गैमीट्स बनना शुरू होते हैं, तब से अगर वो अपना आहार विहार, आचार विचार ठीक कर लें तो मनचाही संतान पैदा होगा। ये देखिए आपके ये जर्म सेल हैं, ये बताइए बच्चों को, जहां से ये स्पर्म और ओवा बनते हैं, जिनको हम गैमीट कह रहे हैं, हिंदी में इसको बीज भी कह सकते हैं। और ये मैच्योर होने में 3 महीना लगाते हैं। अगर ये 3 महीने में आपके आचार विचार, आहार विहार ठीक रहा तो इस पे अच्छे बीज के इम्प्रिंटिंग हो जाता है। और ये इम्प्रिंटिंग जो होता है वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है। इनके ऊपर जो वो एपीजेनेटिक फिनोमेना होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का, जैसे कुछ चीज, जैसे आप पीपल का एक छोटा सा बीज लीजिए, अब वो पीपल कितना बड़ा होगा, उसमें कैसा होगा, ये सब कुछ लिखा रहता है। और वो जब बोया जाता है तो विशाल पीपल का, इसी तरह से आपके गैमिट्स में आपका आचार विचार, आहार विहार इम्प्रिंट हो जाता है। और वो 3 महीने बाद जब मैच्योर होता है तो आपकी मनचाही संतान जो है आपको मिलती है। अब जैसे आप एक खराब बीज बो दीजिए, तो खराब बीज जो बो देते हैं तो एक खराब पैदावार होगी, अच्छा बीज बो दीजिए, अच्छा पैदावार होती है। जरा सा आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आप पहले दर्जे से लेकर के बीए एमए तक पढ़ाई करते हैं, इतनी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक अच्छे बच्चे के पैदा करने के लिए जो हमारे प्री रिक्विजिट हैं कि अपने शरीर को, मन को, भावनाओं को अभी से ही अच्छा बनाएं, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं होता। इसलिए ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को। तो ये एपिजीनोम क्या होते हैं, ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स का ये डीएनए है। डीएनए क्या होता है, ये डबल हेलिक्स होता है, इसके बीच में ये सीढ़ी की तरह बना है, ये जीन्स हैं। इन जीन्स के ऊपर आकर के एपिजीनोम चिपक जाता है। और दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है मिथाइल ग्रुप होता है, एक एसिटाइल ग्रुप होता है। अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है, केमिकल मार्कर होता है। ये किससे प्रभावित होता है, आहार से, दिनचर्या से, वातावरण से, विचारों से, भावनाओं से। तो जैसा विचार भावना होगा वैसा ही हमारे जीन्स एक्सप्रेस करेंगे। बच्चों को बताइए, अभी तक आपने जीन्स पढ़ा, अब जीन्स अगर हिरण्यकश्यप की है तो उसको प्रहलाद महामानव कैसे
कैसे बन गया? महामानव प्रहलाद इसलिए बन गया कि उसकी माता का आहार बदल गया, उसकी दिनचर्या बदल गई, उसका जो है सोचना बदल गया, उसका स्वाध्याय बदल गया, और वो बच्चा जो है महामानव बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो है केमिकल मार्कर एपिजीनोम जो है, उसने जीन्स के एक्सप्रेशन को ऑफ कर दिया, उसके ये सीक्वेंस को नहीं बदला, उसके एक्सप्रेशन को बदल दिया। तो ये बच्चों को थोड़ा साइंस बताना भी जरूरी है। और यही बात थी कि ये बात जो थी, ये जो 25 साल में पहले गुरुकुलों में बताई जाती थी, तो हम वो पति पत्नी जब गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो मनचाही संतान पैदा करते थे, जैसा चाहते थे। इसीलिए महामानवों का युग था। 33 करोड़ देवी देवता थे। वो देवी देवता आरती उतारने वाले नहीं थे, वो देवी देवता जो थे वो महामानव थे। वो उनके अंदर दिव्यता के गुण थे पुरुषों में, और दिव्यता के किया। तो आप एक बहुत ज्यादा सौभाग्य के जो हैं भागीदार होंगे। अब इन्हीं का, इन लोग की कहानियां भी सुना दीजिए, कैसे इसने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। पर पिता ने बताया। आज के पिता क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई ये महिलाओं का काम है, आपका काम है, आप करिए। तो फिर यही वो कह देता अर्जुन सुभद्रा से, तुम्हारा काम है, करो। और वो ना बताता चक्रव्यूह तोड़ना, तो कैसे अभिमन्यु को आता? उसी तरह से अष्टावक्र ने गीता सीखी गर्भ में, सुखदेव ने जो है भागवत गीता सीखी, और सब माँ बाप ने ये काम किया। तो इस तरह से जो है वो ये काम जो है अब आने वाली जनरेशन को अच्छा बनाने के लिए, और यही विज्ञान कहता है। ये रूपर्ट शेल्ड्रिक, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने रिसर्च में फॉर्मेटिव कॉजेशन जो उनका सिद्धांत है, वो कहता है कि यदि व्यक्ति की विचार, भावनाएं, आहार, दिनचर्या का अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, तो उससे एक मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स जनरेट होती है, और वो जाकर के बच्चे के मस्तिष्क में या आपके गैमीट्स में एक ऐसा 80 to 88% उसकी जो है उसके विचारों की, उसके जो पर्सनालिटी है उसकी नींव बना देती है, उसके चरित्र की, उसके भावनाओं की, उसके चिंतन की नींव बना देती है। इसलिए जो है अभी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने, और एक अच्छी हम आने वाली जो है दुनिया को दे करके जाएं। आप देखिए, ये पहला महीना अभी पता भी नहीं है कि बच्चा पेट में आ गया, और उसके ये नींव पड़ गई, उसकी जो नींव पड़ती है ये पहले ही महीने में, जब पता भी नहीं है तो मस्तिष्क बन गया। अब मस्तिष्क अगर कमजोर है तो बच्चा जीवन भर कमजोर रहेगा। आहार विहार में कहीं फॉलिक एसिड, जिंक, B12 की कमी हो गई तो बिना जो है मस्तिष्क वाला बच्चा एनकेफेलिक चाइल्ड पैदा होगा, बिना रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई उसमें ये मिनिंगोसील, मिनिंगोमाइलोसील का अपाहिज बच्चा पैदा होगा। इसी तरह से यदि विचार, भावनाएं और उसको जो है ये उसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए इस 25 वर्ष में पहले के जमाने में 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं, और वो बच्चा अब सूंघने, स्वाद लेने और सुनने भी लगता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है कि अब आपका आचार विचार, आहार विहार क्या होना चाहिए, उनके पति का कैसा होना चाहिए, उनके घर वालों का कैसा होना चाहिए। तो ये सारा जो बात बताई जाती है उसका संकल्प दिलाया जाता है, और वैसा लोग करते हैं। 7वें महीने में भावना का केंद्र बन जाता है। तो इस तरह से अगर माँ खुश है तो बच्चा खुश, माँ दुखी है तो बच्चा दुखी। अब ये देखिए एक वीडियो, इसमें माँ बाप बहुत जोर जोर से लड़ाई करते हैं। Quando un bambino ये लड़ाई करते हैं
सामान फेंकते हैं तो इनका बच्चा कैसा होगा, रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, ऐसा बच्चा, एडीएचडी बीमारी वाला, हाई टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, कहीं भी चैन नहीं लेने देगा, लो आईक्यू का बच्चा, ऐसे बच्चे 10 लाख प्रति प्रति वर्ष हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। ये माँ बाप हैं जो बहुत प्यार से अपने बच्चे से बोलते हैं, इनके घर वाले जैसे लड़कियां घर में आती हैं, बड़े प्यार से एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये बच्चा भी शेयर करता है और मुस्कुराता है। ये सब बच्चों को दिखाइए, तब बच्चों को समझ में आता है। तो केवल मुस्कुराता ही नहीं, बल्कि वो बच्चा अच्छे संगीत, अगर आप मंत्र का उच्चारण करती हैं, अगर आप ओंकार का उच्चारण करती हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनती हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनती हैं, या आपके हमारे प्रज्ञा गीत सुनती हैं जिसमें बहुत सारे मायने अच्छे हैं, तो वो सब बच्चा प्रसन्नता से सुनता है। तो ना केवल शारीरिक बल्कि उसका भावनात्मक। अब ये देखिए, गर्भ संस्कार का बच्चा है, जिस माता ने अपनी दिनचर्या अच्छी बनाई, जिसने योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान किया, जिसने अपने आहार को संतुलित सात्विक संस्कारित किया, जिसने गर्भ में वार्ता की बच्चे से, जैसे नारद जी प्रहलाद से करते थे, इस माँ का बच्चा देखिए आप कैसा बच्चा है। इसकी माँ जो है ओंकार पे ध्यान करती थी गुरुदेव के, और ये बच्चा जो है 7 दिन का बच्चा ओम कहेगा। ऐसे बच्चे, ये बच्चे आपके आने वाले समय के लिए एक ऐसे 7 दिन का बच्चा। अब ये देखिए बच्चा ओम बोलता है। कैसे बोलता है ओम? क्योंकि इसकी माँ गर्भ में ओम के ऊपर जो है वो ध्यान करती थी। अरे ओम वाला तो हो गया। गायत्री मंत्र, ये माँ जो है ये गायत्री मंत्र पर ध्यान करती थी। तो गायत्री मंत्र, ये बच्चा जब रो रहा है, टेंशन में है, तो गायत्री मंत्र माँ पढ़ेगी तो ये बच्चा हाथ जोड़ करके उसको सुनता है। भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देख रहे हैं, ऐसे बच्चे, मनचाही संतान अगर लेना है आगे आने वाली पीढ़ी को, तो बच्चों का ज्ञान अभी से दीजिए कि आपको ऐसा करना है। ये बच्चा देखिए, माँ टेंशन में आती थी तो एक संगीत सुनती थी और बच्चे से बातचीत करती थी, इससे टेंशन निकलता है। ये बच्चा जो है अभी देखिएगा रो रहा है और संगीत सुनते ही चुप हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, आज के बच्चे टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, कार्टून देख के खाना खाते नहीं तो खाते ही नहीं, रोते रहते। ये गर्भ संस्कार का बच्चा जब तक गायत्री मंत्र नहीं सुनता तब तक खाना नहीं खाता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। देखिए बच्चे 4 बार परेशान करते हैं, सुबह उठना, रात में सोना, खाना खाना, नहाना। यदि ये 4 बातों को आपने सुबह और रात का जो है किसी प्रार्थना से उठाया, सुलाया, खाना खाते मंत्र सुनाया, नहाते कोई मंत्र, नहाई करें चलिए कोई मंत्र गाया, तो चारों चीज में ट्रेंड बच्चा निकलेगा और आपकी मनचाही संतान मिलेगा। गर्भ से गीता का पाठ सीखा। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र
तो इस तरह से बच्चे सीख सीख कर पैदा हो रहे हैं। अभी देखिए, न्यूली बॉर्न बेबी अभी 1 दिन का भी नहीं है, और जैसे ही पिता की गोद में दिया गया, पिता ने कुछ उससे बोला प्यार भरी बात, तो आंख खोल करके और मुस्कुरा कर अपने पिता को देख रहे। इसका मतलब पिता की भी उतनी जिम्मेदारी है, उसको अच्छा बनाने में। गर्भ से संवाद करते हैं डिफरेंट टाइप का, तो ये सारा ज्ञान अभी से ही देना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 5,000 शब्द जो है बच्चा पेट में अपनी माँ के और घर वालों पे सीखता है। उसके अंदर ब्रेन में धारण करने की क्षमता बड़ों से ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स 100 बिलियंस होते हैं, पूरे बने रहते, मैच्योर नहीं होते, बट 100 बिलियन न्यूरॉन्स की जरूरत होती है एक आदमी को, इसलिए भगवान ने दिया। अब हमारी माताएं और पिता को और घर वालों को मालूम ही नहीं कि उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कैसे करें। गर्भ में वार्ता तो कोई जानता नहीं, डॉक्टर नहीं जानते, एएनएम नहीं जानती, आया नहीं जानती, और आशा नहीं जानती, तो फिर कैसे होगा? एक्टिवेट ही नहीं होते, प्रूनिंग हो जाती, छटनी हो जाती। हमारा आपका ब्रेन खोला जाए तो अभी 80 बिलियन होंगे, छटनी हो गई होगी। इसलिए बच्चों को जो है वो वार्ता, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू भी बच्चों का जो है गर्भ से ही उसमें उसकी नींव पड़ती है कि माँ के विचार और भावनाएं कैसी थी। तो आईक्यू का मतलब पढ़ने में कितने होशियार हैं आप, पढ़ने में बड़े होशियार हैं, अपने क्लास में सबसे टॉपर हैं, आपकी गणित बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अंदर जो भाव संवेदनाएं हैं, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आप अपने सहपाठी से लड़ते रहते हैं, घर में माँ बाप का कहना नहीं मानते, जब आप बड़े होकर के समाज में जाते हैं तो समाज में आफत मची रहती है। तो ये चीजें जो हैं, हम घर में सफल हैं कि नहीं, हम अपने परिवार में सफल हैं कि नहीं, हम अपने समाज में सफल हैं कि नहीं, ये है हमारी भावनात्मक प्रतिभा। और आध्यात्मिक प्रतिभा, हम सोचते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले गए तो बड़े आध्यात्मिक हो गए ना। जब तक आपके अंदर नैतिक और मानवीय मूल विकसित नहीं हुए, आपके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति नहीं आई, त्याग की वृत्ति नहीं आई, तब तक आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो एक बच्चे को तीनों तरह से सक्षम होना चाहिए आपको। इसलिए अभी से ही आपको ऐसा बनना पड़ेगा, बनाना चाहिए अपने को कि हम भी एक अच्छे इंसान बन जाएं। तो अच्छे बच्चे को बनाने के लिए उसका समय कब है? अब नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं तब तो है ही है, अब आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ये तब से है जब पहले दिन से लेके 5 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि उस समय अचेतन मस्तिष्क खुला रहता है, ओपन। उसके ऊपर चेतन मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड का जो है वो, उसके ऊपर कोई रोक नहीं होती। जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं, आपके अचेतन ने जगा दिया 4 बजे पढ़ना है, इम्तहान है, तो 4 बजे उठा दिया आपने, अरे सो लेने, थोड़ी देर और सो लेते हैं। ये कौन कह रहा? ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है, स्पीड ब्रेकर है वो। तो उस समय बच्चे का स्पीड ब्रेकर नहीं होता है, उस समय बच्चे का एक ओपन सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें जो डाल दिया जाता है। ये ज्ञान अभी से आना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को आप अच्छा बना सकें। यही नहीं बल्कि 9 इंटेलिजेंस भी आपके अंदर आने के लिए आपकी दिनचर्या बहुत सहयोग करेगी। जो आपको कल बताया था प्रेरणा जी ने कि कैसे आप 9 इंटेलिजेंस बच्चे में पैदा कर सकते हैं और अपने अंदर भी कर सकते हैं, अभी तो आप छोटे हैं। तो 9 इंटेलिजेंस आपके कैसे होगी? आपकी दिनचर्या पालन, जो आदर्श दिनचर्या है उसके पालन करने से। अब आप देखिए 8वीं दर्जे का बच्चा है, आपसे भी छोटा होगा। ये इसकी जो मैडम थी वो बहुत अच्छा गर्भ संस्कार और इसके बारे में बताती थी, उसको दिखाती थी। तो जब ऐसे लिखने को आया तो इस बच्चे ने गर्भ संस्कार पे ऐसे लिखा, और उसने उसमें सब कुछ लिखा कि माता ऐसी होती है, ऐसा होता है, तो ऐसा बच्चा। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं एक अच्छा बालक बनूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, और फिर एक बड़ा होकर के अच्छा पिता बनूंगा और ऐसी संतान को जन्म दूंगा जो ना केवल हमको, हमारे परिवार और हमारे समाज को, बल्कि हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली संतान हो। ये 8वीं दर्जे का बच्चा कह रहा है, तो आप सब तो उनसे थोड़े से बड़े होंगे।
तो इसलिए जो है आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक जो है आपके बीच में कहा गया। तो इसके लिए कौन सी किताब आप पढ़िए? आप ये किताब पढ़ सकते हैं, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, हमारे महान उत्तराधिकारी, ये 2 किताब आपके लिए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अब आपने क्या सीखा? शिक्षा के साथ साथ आपको अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा बनाना है, अपने को सुसंस्कारित और स्वावलंबी बनाना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आदर्श दिनचर्या, आहार, संतुलित, सात्विक, संस्कारित और योग व्यायाम करना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय करना है। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सेवा कार्यों में रुचि लेना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको यज्ञ, जप, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। रेडिएशन, अल्कोहल, धूम्रपान, नशीली दवाओं से दूर रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपने गर्भ संस्कार में सुना कि गर्भ में बच्चे का 80% व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर और माँ के मन से बच्चे की मन और भावनाओं से बच्चे की भावनाएं बनती हैं। अगर माँ संतुष्ट है, प्रसन्न है, तनाव मुक्त, व्यवहार कुशल बच्चा उनका होगा, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता चला जाएगा। और नकारात्मक सोच वाली, गुस्सेबाज, ईर्ष्यालु माँ का बच्चा रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज और भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से कमजोर बच्चा होगा। संतुलित, सात्विक, संस्कारित और समय से भोजन ना करने वाली माँ का बच्चा कुपोषण का शिकार होगा और कई बीमारियों की जड़ लेके पैदा होगा, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी। सद्गुणों के विकास हेतु गर्भस्थ शिशु से विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो संगीत के माध्यम से, कहानी सुना करके, अच्छी अच्छी बातें करके, मंत्रों के उच्चारण से गर्भ संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ संवाद के माध्यम से ही प्रहलाद के अंदर वो गुण नारद जी ने भर दिया और उनकी माँ ने कि वो एक महान आत्मा बन गए। इसलिए आदर्श दिनचर्या का पालन करते हुए, स्वयं को प्रसन्न, संतुष्ट, तनाव मुक्त रखते हुए नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए और भोजन को संतुलित, सात्विक, संस्कारित और समय से करके सद्गुणों के विकास हेतु शिशु से संवाद करना चाहिए। अब हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जो हमारे गायत्री परिवार के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे प्रमुख हैं, उनका संदेश भी सुन लीजिए। ये हमारा इस वर्ष का संकल्प है। इस संकल्प में आप कितना भागीदारी कर सकते हैं? युवा का निर्माण जो है वो बाल्यकाल से हो जाता है, गर्भ काल से हो जाता है। गर्भ पूजन संस्कार हमारे यहाँ से चालू हुआ तो कई सरकारों ने अपने यहाँ अपना लिया। हमारे यहाँ के डॉक्टर गायत्री जी ने उसको साइंटिफिक रूप में डिपिक्ट किया और उसके बाद उसके पावर पॉइंट बनाए, जगह जगह भेज दिए। कई बच्चे, कई बच्चियां ट्रेन हो गई हैं, युवा ट्रेन हो गए और वो देखिए, बच्चे बच्चियां तक ट्रेंड हो गए हैं, तो आप लोग भी ट्रेंड हो जाएंगे। इसलिए इस काम को अभी से ही आपके ज्ञान में डाला जाएगा और आप सब जो हैं एक अच्छे नागरिक बनेंगे, ये हमारा आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनाएंगे। ये कुछ हमारे नंबर हैं, आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।